जय सिया राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यं शोकवह्नि जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददाह लंका, नमामि तं गुणाञ्जलिराञ्जनेयम्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के इस भाग में, अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 215 तक का पाठ किया था। प्रभु अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ महर्षि विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से आए। उनके आश्रम में तारका सुबाहु का संहार, उनके सहयोगियों का वध, मारीच को समुद्र पार भेजना, ये सारे यज्ञ रक्षा, ये सारे कार्य करते हुए और धनुष यज्ञ की बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो शापवश पत्थर बन गई थी, उनका उद्धार करते हैं। जनकपुर में प्रवेश करते हैं। वहां एक सुंदर सी अमराई देखकर सभी मुनियों के साथ महर्षि विश्वामित्र जी के नेतृत्व में वहां रुकते हैं। जैसे ही महाराज जनक को महामुनि विश्वामित्र के आगमन की सूचना मिली, वे अपने सभासदों, ब्राह्मणों एवं कुलगुरु महर्षि शतानंद जी के साथ उनके दर्शन को आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। इतने में दोनों भाई वहां पहुंच गए, प्रभु श्री राम और छोटे भाई लक्ष्मण। इस मनोहर जोड़ी को देखकर सभी सुखद विस्मय से तत्प्रभ रह जाते हैं। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। विदेह, महाराज जनक को विदेह कहा जाता है। प्रभु क्या दर्शन पाकर वो वास्तव में विदेह हो गए, यानी कि उनके शरीर की सुधि जाती गई। वो बड़े प्रेम से महर्षि विश्वामित्र जी से पूछते हैं। दोहा संख्या 215 से प्रारंभ करते हुए पाठ को आगे ले चलते हैं। दोहा संख्या 215 से। प्रेम मगन मनु जाय निपु, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाय सिरु, गद गद गिरा गभीर। 215 आगे। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ब्रह्म जोग निगम नेति कहि गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं, अथवा किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। नौ इति, नेति नौ इति यानी इतना ही नहीं और। तो नेति कहकर जिनका गान वेदों ने किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊं सती भाव, कहूं नाथ जनि करऊं दुराव। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूं, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए।
इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहो तुम नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता, आपका वचन असत्य नहीं हो सकता। ए प्रिय सब ही जहां लगी पानी, मन मुस्काही राम सुनी बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की ये रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंसकर मानो संकेत दे रहे हो गुरुदेव को कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बरा, रूपशील बलधाम। मख राख्यो सब साखी जगो, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कह राउ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य का प्रभाव कह ही नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह मतलब जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु, चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुलय दिन भुआला। करी पूजा सब विधि सब काई, गयो राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, आय जाय जनकपुर आई देखी। प्रभु भय पहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन ही मन वो मंद मंद मुस्कान से दोनों की ओर देख रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुण अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि।
जो राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु के डर यानी आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनीस कह बचन सप्रीति, कसन राम राखहु तुम नीति। कसन राम तुम राखहु नीति, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देखिया वहु नगरो, सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाय। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सभी नगरवासियों के सपने को सफल करो, उनके नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सर जोहत हाथा सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक पवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उड़ अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सर सीरु लोचन, बदन भयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कानन ही कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु भ्रुकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले की चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन, उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी और सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुभग सिरा, मेचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है। सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सारे काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झरोखनि लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है, निहार रही है।
कहीं परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूं सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी मुख विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव वस को न आई। यह छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। वय किशोर सुषमा सदना, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर बारी यहीं, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों की को न्यौछावर कर देना चाहिए, उन्हें वार देना चाहिए। जय सिया राम। दोहा संख्या 220 आज का पाठ यहाँ दोहा संख्या 220 तक। फिर मिलते हैं अगले पाठ में, मानसामृत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।